Good morning. Now we are going to continue with the laboratory method. ਇਹਦੇ कुछ main points ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਏ. Now laboratory method means laboratory, a practical room ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ equipments ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ equipments ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3D shapes so 3D shapes means cube, cuboid, sphere, ठीक है. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਦੇਖੋ ਨਾ सर्कल भी इस तरह बनाया जाता है बुक के ऊपर और स्फीयर भी इस तरह बनाया जाता है. उन बच्चों को फर्क दिखाना कि ये सर्कल है और ये स्फीयर है. तो यार देख कर तो है ना बच्चे का नाम उसी चीज तरह की चीज को सर्कल दिखा रहे हो, उसी तरह की चीज को स्फीयर दिखा रहे हो. बेटर ये नहीं कि सर्कल को इस तरीके ना दिखा लो लेकिन स्फीयर को एज ए बॉल बच्चे को समझते आए कि की है, ठीक है ना. सो इन्हां चीज़ों का ध्यान रखना. तो 3D शेप्स बच्चों को दिखानी है ताकि बच्चे को देख के पता लगे कि ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है. सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ दस के बच्चे को समझ नहीं आएगा कि क्यूब केड़ा ते क्यूबॉइड केड़ा. ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਊਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾਓ. ਰੂਬਿਕ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਲਰਸ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊਬ. ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ, ठीक है. बच्चे को पता लगेगा कि ये क्यूबॉइड है, स्फीयर है, छोटा है, बड़ा है, हेमिस्फीयर किस तरह का है. बच्चे को वो चीज़ां हाथ पकड़ के दिखानी चाहिए. सो 3D शेप्स ऐसे हो सकती है. उस तो बाद मेजरमेंट टूल्स है बहुत सारे. मेजरमेंट टूल्स, मेजरमेंट टूल्स, ठीक है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂ ਬਾਕਸ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और मैथमेटिक्स के विच भी वर्नियर कैलिपर ये शायद तुसीं अपने 10वीं की क्लास के विच लैबोरेटरी च देखे होंगे, ठीक है. स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर वो डूंगाई देखने लई तारां दी वो बिनन लई दो चीज़ों के विच विड्थ देखने लई, ठीक है. वो चीज़ों लई बड़े प्रिसीजन इक्विपमेंट है स्क्रू गॉज ते वर्नियर कैलिपर. उस तो अलावा सिंपल जेड़ा स्केल है मीटर स्केल जिसको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं मीटर स्केल लिखो मीटर स्केल इसको कहते हैं, ठीक है. उस तो बाद फिजिकल बैलेंस आम लैंग्वेज कहते हैं ਅਸੀਂ इसको तकड़ी, लेकिन एक खास तकड़ी ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜੂਲਰਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਨਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. दैट वाज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस. वो बहुत थोड़े अमाउंट ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਜਰ कर सकते, ठीक है. वो फिजिकल बैलेंस हो गया. इस तरह दी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ मैथमेटिक्स लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ. ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਲੈਮੀਨਾਸ, ਗੱਤੇ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ मैथमेटिक्स लैबोरेटरी ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਇੱਕ ज्योमेट्री जो टीचर ने ज्योमेट्री करवानी है तो वो बच्चों के कोल तो छोटी कंपास है अपने पेपर के ऊपर काम कर लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली टीचर कितना दिखाएगा वो कोल एडा बड़ा बॉक्स है लकड़ी का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਾਸ, ਵੱਡਾ ਸਕੇਲ, ਵੱਡੀ ਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਨਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ठीक है. सो ज्योमेट्री बॉक्स लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज, बहुत बड़े साइज का ज्योमेट्री बॉक्स है ताकि टीचर जड़ा है वो बच्चों को ज्योमेट्री का काम डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर खुद अपने हथी करके दिखाए, ठीक है. तो बच्चे अपनी नोटबुक से तो करेंगे लेकिन पहला टीचर बोर्ड के ऊपर उन्होंने करके दिखाए, ठीक है. सो ये चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि मैथमेटिक्स लैबोरेटरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ. बहुत थोड़ियां जी चीज़ां लिखवाइयां और बहुत कुछ हो सकता है जो कि मैथमेटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ रख सकते, ठीक है. चलो ये तो हो गई ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है. उस तो बाद एक दो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, वो तो पता लगेगा कि लैबोरेटरी मेथड किस तरीके से नाल यूज किया जा सकता है, ठीक है. चलो एग्जांपल्स. सब तो पहला डिस्कस किया हमने, दोबारा कर लेते हैं. दी पाइप
पाई सानू पता है इट इज 22/7 या 3.14 एटसेट्रा। इस तरीके के नाल इसको लिखा जा सकता है 22/7, ठीक है ना। सो हम पाई सानू छोटे बच्चों को नहीं पता क्यों कितों डिराइव होया, लेकिन सानू पता है। सानू की पता है इट इज सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। सो पाई जेडी है दैट इज सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। तो लेकिन बच्चों को इसके बारे नहीं पता, ठीक है। उन्हां लई तां सर्कल जेड़ा है ओदे जेड़े फार्मूलाज है ओदे विच पाई आंदा है, कित्थों आंदा है उन्हां नूं, ठीक है। सो अगर एरिया की गल करते हैं तो कहते हैं पाई आर स्क्वायर, जे सर्कमफ्रेंस की गल करते हैं तो कहते हैं 2 पाई आर, ठीक है। तो बच्चों को याद है सिर्फ, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने इसके बारे नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन पाई की वैल्यू उन्होंने समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। हुण इहदे विच देखो फार्मूले च सिर्फ एक चीज यूज हुई है दैट इज द रेडियस। रेडियस यूज होया है, लेकिन हर बार कितने भी कोई सर्कल का फार्मूला आएगा तो पाई जरूर आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब पाई इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी कोई चीज है। सो उन्होंने सिखाना है ते कहते हैं पीसेस लेने लैमिनास अलग-अलग साइज के हैं। सो लैमिनास ऑफ डिफरेंट साइजेस जिन्हां दे विच पहले दा रेडियस में वो बच्चे की करेंगे रेडियस भी स्केल के नाल मेजर करेंगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट दिता होएगा, उतों दी सर्कमफ्रेंस ते दे विल मेजर दी डिस्टेंस। सो इन्हां दे कोल रेडियस है, इन्हां दे रेडियस भी पता सानू। तो बच्चों को की कीता गया, उन्होंने ये लैमिनास दे दिते, ठीक है। उन्होंने नाल थ्रेड दिता गया, इसी पॉइंट को थ्रेड को यूज करना शुरू करेंगे। थ्रेड के नाल चलेगा सारा, इसके नाल चलेगा एंड वेयर इट एंड्स विल बी द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। वो C1 आ जाएगा, C2 आ जाएगा और C3 आ जाएगा, ठीक है। स्केल के नाल ਅਸੀਂ रेडियस बच्चे ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, थ्रेड के नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ है सर्कुलर ਜਿਹੜਾ सर्कमफ्रेंस है आउटर बाउंड्री है ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਹੁਣ हर बारी उन्होंने की करना है कि C1 अगर R1 है तो ऑब्वियस है कि D1 भी आ जाएगा, ठीक है। डायमीटर इज ट्वाइस दी रेडियस, तो डायमीटर दूसरा आ गया, तो डायमीटर तीसरा भी। क्या वो कह सकते हैं बच्चों वो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, एक एंड तो दूसरे एंड तक दे विल गेट दी डायमीटर। कोई और एक्टिविटी नवी विच ऐड हो जाएगी। सो C1 ओवर D1, C2 ओवर D2 एंड C3 ओवर D। उन तीनों का साइज अलग-अलग है, रेडियस अलग-अलग है, लेकिन जब आ वाली रेशियो ਅਸੀਂ निकाली ये रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल। ये रेशियो हमेशा इक्वल होएगी एंड दिस रेशियो इज नोन एज अ कांस्टेंट व्हिच इज ए पाई, ठीक है ना। सो पाई दी रेशियो उन्हें सारा काम बच्चों ने हथी करके देखा और थ्रेड स्केल यूज किया, डिवीजन भी करके देखी, ठीक है। उस तो बाद दे गेट द सेम आंसर हर बारी। अगर सेम आंसर आ गया दैट मींस इट इज अ कॉमन रेशियो व्हिच इज कॉल्ड पाई, ठीक है। सो ये पाई जो है इस तरीके का बने। तो ये बच्चों ने कर लिया, एक और लिख लेने हैं इसी तरह। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एक रेक्टेंगुलर लैमिना लिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर लैमिना लेके उसको लेंथ वाइज भी 1 सेंटीमीटर से डिवाइड कर लिया और ब्रेड्थ वाइज भी 1 सेंटीमीटर से डिवाइड कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इसी तरह है मेरे पास लो। तो इस तरफ 12 में, ठीक है ना। और इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो
टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं, कट सकते हैं, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगे, ठीक है। लेकिन इतना सारा कटना इज नॉट एन ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ then you will get the last box is 96, ठीक है। सो ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਸਰੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 96। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ छोटे बॉक्सेस कितने हैं 96, ठीक है। और फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी है 12 इनटू 8 इज इक्वल टू 96। तो बच्चे ने आपने सामने देख लिया कि किस तरीके से नाल ਅਸੀਂ एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते हैं। लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ का ये मीनिंग है। और याद रखना है कि ये सारे बॉक्सेस 1 बाय 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। सब तो छोटी यूनिट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ स्केल ਦੇ ਉੱਪਰ, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ डिवाइड कर लिया एंड यू विल गेट द आंसर 96 मल्टीप्लाई करके भी सेम आंसर आएगा। सो प्रैक्टिकली ये हो गया। लास्ट एग्जांपल वो थोड़ा डिफरेंट है। ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਬਾਈ 1 ਦੇ ਬਾਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਿਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ weight W ਲੈ ਲਿਆ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। बिगर लैमिना ਦਾ weight W, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1 ਬਾय 1 सेंटीमीटर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ weight ਹੈ smaller W, ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ स्क्वायर ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਮਿਨਾ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਲੈਮਿਨਾ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ 1 by 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ਲੈਮਿਨਾਸ, ठीक है। weight पूरे लैमिना दा डिवाइडेड बाय द weight ऑफ स्मॉलर पार्ट जेड़ा 1 बाय 1 सेंटीमीटर दा है। इन्हां दोनों ਨੂੰ ਜਦੋਂ डिवाइड करांगे यू विल गेट द नंबर ऑफ 1 by 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लैमिनास, ठीक है। ये लैमिनास ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ठीक है।